एवरीवन, आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 12 लेकर आए हैं, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्स और वाई की वैल्यू दिख रही होगी। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या सॉल्व करने वाले हैं या हम क्या फाइंड करने वाले हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है। जैसे कि हमने देखा है 9.4 में सारे क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हो रहे थे, तो ये भी क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ही होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। चलिए ये वाले पोर्शन मल्टीप्लाई में है डी वाई बाई डी एक्स के साथ, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए डी एक्स यहाँ पे डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो डी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए मैंने 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। लेकिन हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो डी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जब हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सारे एक्स एक तरफ हो गए और सारे वाई एक तरफ हो गए। तो जब वेरिएबल सेपरेट हो जाता है, ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इसी मेथड को हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। जब सारे एक्स एक तरफ और सारे वाई एक तरफ हो जाए तो वेरिएबल सेपरेट हो जाता है, और इसी मेथड को वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहते हैं। अब इसको हम बोथ साइड क्या करेंगे, इसको हम बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी वाई हो जाएगा, ये डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देख के इसको समझ में आ गया होगा कि ये जो है पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। हमने इंटीग्रेशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं इस तरह के, तो क्योंकि मुझे मालूम है ये पार्शियल फ्रैक्शन में होने वाला है, सॉल्व होगा ये इंटीग्रेशन, तो इसको मुझे अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। और पार्शियल फ्रैक्शन में ए बी सी की वैल्यू निकलती है, तो उसको भी निकालना पड़ेगा। तो इसलिए इसको मैं इक्वेशन 1 बना के यहीं छोड़ दूंगा, और इस पोर्शन को मैं पहले अलग से सॉल्व करूंगा, फिर जो भी सॉल्यूशन आएगा उसका इंटीग्रेशन का फिर मैं यहाँ लाकर पुट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ हमारे पास है एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो ये आ जाएगा ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इनका हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 का एलसीएम। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, फिर एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल होगा, जो बचा हुआ है वो बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी एक्स माइनस 1, फिर एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सी एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा ए एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस बी अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, फिर ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। ठीक है, इसके बाद देखिए ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर और माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। हम इसको एज इट इज़ लिख दिए हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो सिमिलर वेरिएबल वाले हैं, जो सेम वेरिएबल वाले हैं, उन सबको साथ में ले लेंगे और उसमें से कॉमन करेंगे। तो देखिए जैसे ये ए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर और सी एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए ये ए एक्स स्क्वायर है, ये बी एक्स स्क्वायर है, ये सी एक्स स्क्वायर, इसमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स, इसमें से एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा सी माइनस बी एक्स। सी पहले लिख दिया, बी बाद में लिख दिया।
फिर देखिए यहाँ पे बचा माइनस ए, तो माइनस ए कॉन्स्टेंट है, इसको अलग कर दिया हमने, ठीक है, सारा अरेंज हो गया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट। ये आप लोगों ने इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, इसीलिए इतना हम यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे। देखिए कोफिशिएंट जब इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इधर के कोफिशिएंट को, इधर के वेरिएबल के कोफिशिएंट को यहाँ से यहाँ के वेरिएबल के कोफिशिएंट से इक्वेट करना होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई है ही नहीं, तो 0, तो ए प्लस बी प्लस सी को 0 से इक्वेट कर दिया। फिर यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट सी माइनस बी है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 आ गया इक्वेट। अब देखिए यहाँ पे माइनस ए कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट कौन है, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ये कॉन्स्टेंट इक्वेट हो गया, ए की वैल्यू -1 आ गई। अब यहाँ से देखिए b इज इक्वल्स टू सी आ जाएगा। अगर मैं इस c को उठा के उधर कर दूँ या b को उठा के उधर कर दूँ, ठीक है, तो c इक्वल्स टू b आ जाएगा। अब यहाँ पे है a प्लस बी प्लस सी, अब मैं c की जगह b लिख सकता हूँ क्योंकि c b के बराबर है, मैं यहाँ पे b लिख दे रहा हूँ 0, तो यहाँ पे आएगा a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0। a को उठा के मैं उधर भेज दूंगा तो 2b इज इक्वल्स टू माइनस a आ जाएगा, और माइनस और a माइनस की जगह माइनस आ गया, a की वैल्यू कितनी है, -1, तो आ जाएगा 1, और b की वैल्यू आ जाएगी हाफ। जब b की वैल्यू आ गई तो b के बराबर ही c है, तो c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी, ठीक है। अब a b c की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन यहाँ पे पहले इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 1 इसको बनाते हैं, इक्वेशन 2 इसको बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम इन सब की वैल्यू को उठाकर कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है। तो जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो मैं यहाँ ऐसे थोड़ा सा गैप बना लेता हूँ। तो यहाँ देखिए इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, 1/x, x प्लस 1, x माइनस 1 था, और यहाँ पे वैल्यू आई थी a/x प्लस b/x प्लस 1 प्लस c/x माइनस 1। और जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा a की, तो a की आएगी -1/x, फिर मैं b की पुट करूँगा, b की आएगी कितनी, हाफ, यहाँ आएगा x प्लस 1, फिर मैं c की पुट करूँगा हाफ, यहाँ आएगा x माइनस 1, ठीक है। और ये तो एज इट इज़ x प्लस 1 और x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, dx लगा देंगे, दोनों तरफ फिर से इंटीग्रेट कर देंगे, और जब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ आएगा dx x प्लस 1 और x माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस 1/2 x प्लस 1 dx और 1/2 x माइनस 1 dx, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको अगले पेज में हम लोग अलग से इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड, तो सारे में dx लग गया है सारी वैल्यूज़ में, ठीक है। अब चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास ये वाला पूरा पोर्शन है, ये तो देखिए इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने से क्या होगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये log x, और ये हाफ रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा log x प्लस 1, ये भी हाफ रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा log x माइनस 1, ठीक है। आपने इंटीग्रेशन किया है, आपको मालूम है कि 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन log x प्लस 1 आएगा, 1/x माइनस 1 का इंटीग्रेशन log x माइनस 1 आएगा, और ये एज इट इज़ चलता रहेगा। अभी इसको मैं इस साइड का नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें से देखिए इस पूरे में से मैं हाफ कॉमन कर सकता हूँ, तो जैसे ही मैं इस पूरे में से हाफ कॉमन करूँगा, यहाँ आ जाएगा -2 log x, और यहाँ आ जाएगा log x प्लस 1, फिर आ जाएगा log x माइनस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। हाफ कॉमन किया तो इनके पास हाफ था, इनके पास हाफ था, ये हाफ दे दिया इन्होंने, इनके पास हाफ नहीं था इसलिए यहाँ पे ऊपर 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए
log x, ये वाला पावर देखिए, ये वाला, ये 2, इस 2 को देखिए, इस 2 को मैं ऊपर कर सकता हूँ क्योंकि फॉर्मूला होता है m log n log mn, m की पावर n। ये आ जाएगा log x प्लस 1 प्लस log x माइनस 1। ठीक है, ये 2 ऊपर पावर में चला गया, फॉर्मूला होता है, माइनस को वहीं छोड़ दिया। अब देखिए log m प्लस log n, log m प्लस log n क्या होता है, log mn। ठीक है, और यहाँ पे माइनस log है तो इसको डिवाइड में चले जाना है। देखिए log, ये आ जाएगा log m इंटू log n। ठीक है, log m प्लस log n क्या होगा, log mn अपॉन, ये माइनस में है तो ये डिवाइड में आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस में है तो एक्स स्क्वायर किस में आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हाफ आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो सब जगह यहाँ पे c भी रहेगा। ठीक है, इंटीग्रेट होने के बाद तो फिलहाल हमारे पास आ गया है x प्लस 1 x माइनस 1 मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये c हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा इसको कॉपी करते हुए आएंगे तो यहाँ पे आएगा dx x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, तो इसको बना लेंगे हम इक्वेशन थर्ड। अब देखिए इसको इक्वेशन थर्ड बनाने के बाद इस इक्वेशन थर्ड की जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट पे पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड ऑन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास थी इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ठीक है, तो इस पूरे की इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई है। देखिए डी एक्स एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 की वैल्यू ये पूरी आई है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे वाई। देखिए डी वाई का इंटीग्रेशन वाई आ जाएगा, और ये वाला पूरा पोर्शन किसके बराबर है, ये वाला पूरा पोर्शन इसके बराबर है, तो इसके सामने क्या आ जाएगा, हाफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब हम यहाँ वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 0 जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। सब्सटीट्यूट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो बिना कांस्टेंट की वैल्यू के नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम इसको कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसको बनाएंगे इक्वेशन फोर्थ। हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल कर फिर इक्वेशन फोर्थ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए y की वैल्यू कितनी, 0, y की जगह 0 पुट करना है, और x की जगह हमको पुट करना है क्या, 2। तो x की जगह जब 2 पुट करेंगे तो लॉग ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 हाफ लॉग 3/4 प्लस सी, और इस पूरे पोर्शन को उठा के उधर कर देंगे तो आएगा माइनस हाफ लॉग 3/4। ये सी की वैल्यू है। ठीक है, अब इस सी की वैल्यू को हम किसे पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड पे, क्योंकि सी यहीं पे है। यहाँ लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ सी ऑन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में ये पूरी वैल्यू किसके बराबर थी, ये पूरी वैल्यू बराबर हो गई किसके, वाई के। देखो थर्ड इक्वेशन में आपने देखा होगा ये पूरी वैल्यू इंटीग्रेशन डी वाई के बराबर थी, और डी वाई इंटीग्रेट होने के बाद वाई आया तो ये पूरी वैल्यू वाई के बराबर हो गई। ठीक है, तो ये इस पूरी वैल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा था, और ये आ जाएगा हाफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ देखिए प्लस सी, तो सी की जगह हमें पुट करना है ये हाफ लॉग 3/4। तो ये मेरा रिक्वायर आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपको नहीं समझ में आता है या कुछ डाउट होता है तो वीडियो को एक बार और देखने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।